ए एन के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। तो ए की एन बराबर 3 + m 4। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया कि ए एम बराबर 3 + 4m, एन के विभिन्न मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर A1 बराबर 3 + 4, 1 बराबर 7। 1 रखा मान जब तो 7 आया। ए का 2 रखा बराबर 3 + 4 2, तो ये हो गए 4 2 8, 8 और 3 11। ए की 3, तो 3 + 4, 3 + 4 तो ये आ गया। एम की जगह हमने 3 रखा, 4 × 12 और 3 15 हो गए। इस प्रकार ए की 2 - A1, ए की 3 - 2b का मान ज्ञात करेंगे। ए की 2 - A1 बराबर 11 - 7 बराबर 4 आ गया। ए की 3 - A2 बराबर 4 डी मान लीजिए। दिया गया अनुक्रम AP का मान ही रूप है। यहाँ A बराबर 7, D बराबर 4 और N बराबर 15 है। तो अब सूत्र के अनुसार कीजिए। S 15 बराबर N2 कोष्टक चालू 2A + N - 1 D 15/2, क्योंकि ये 15 है। 2A क्या है हमारी 7 + N - 15 - 1 D होगी हमारी 4। 15/2, 7 दूआ 14, 15 में से 1 है 14, 14 चौका 56, 56 और इनको जोड़ा तो ये हो गए हमारे 70। 15/70 और ये 70 कर दिया, तो इसको इससे काट दिया 35। 15 × 35 ये 525 आ गए। 30 का प्रश्न है। अथवा 8 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए AB। ए को केंद्र मानकर 4 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। यह है सबसे पहले हमने स्केल से हमने ये 8 सेमी की खींच ली। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेमी खींच ली। फिर हमने 4 सेमी का इसे 4 सेमी का चाप भरा, यहाँ से लेके इतना ये चाप भर लिया और यहाँ से लेके यहाँ रख के और इसका वृत्त बना दिया। फिर 3 सेमी का लेके यहाँ रख के वृत्त बना दिया। ये वृत्त बना दिया 3 सेमी का। अब इसका मध्य 8 वाले इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात किया हमने इसको थोड़ा ज़्यादा खोल लिया। यहाँ से काटा, ऊपर कट गया, इधर नीचे कट गया। फिर यहाँ रख के यहाँ से काट लिया, यहाँ से काटे, ये कटे हुए बिंदु को मिला दिया। यहाँ रख के हमने ये वृत्त फिर बना लिया। ये वृत्त इसको यहाँ रख के चारों तरफ वृत्त बना लिया। अब ये जैसे ये कट गया, इसको मिला दिया और इस केंद्र से इसको मिला दिया। ये वृत्त यहाँ कटा तो इसको यूँ मिला दिया। ये वृत्त कहाँ कटा है, ये वृत्त यहाँ कट गया तो इसको यूँ मिलाया, इसको इसके केंद्र से मिला दिया, इसको यहाँ मिलाया और इसको ये केंद्र से यूँ मिला दिया। अब अर्थात आप यूँ करें, इसकी रचना भी करेंगे तो आप सबसे पहले हमने AB 8 सेमी की रेखा खींची। फिर हमने 4 सेमी का चाप प्रकार में भरा और बिंदु A पर रख करके हमने ये वृत्त बनाया 4 सेमी त्रिज्या का। फिर हमने 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त वो चाप भरा प्रकार में और ये 3 सेमी का यहाँ केंद्र B मान करके
बी को केंद्र मान करके बी को केंद्र मान करके और ये वृत्त बनाया। अब वो कटे हुए स्थान पर जैसे छोटा ये वृत्त है, कहाँ कटा है, केंद्र बना लिया। अब इसमें हमने मुख्य बिंदु आधे से ज़्यादा खोल लिया, यहाँ से चाप भरा, एक ये कट गया और एक ये कट गया। यहाँ से प्रकार रखे, एक ये कट गया, ये कट गया, और ये लाइन खींच ली, हमारे पास ये बिंदु प्राप्त हो गया। इस बिंदु पर रख करके हमने ये वृत्त बना लिया, पूरा ये वृत्त बना लिया। अब ये वृत्त बना लिए, एक तो ये यहाँ कटा, ये वृत्त तो कहाँ कट गया, यहाँ, और एक यहाँ कटा, तो इसको यूँ खींच के और इस केंद्र से मिला दिया, इसको यूँ खींच के इस केंद्र से मिला दिया, यहाँ T3 और यहाँ T4 रख दिया। इस बिंदु को यूँ करके इस केंद्र से मिला दिया, T1 रख दिया, और इसको यहाँ इस केंद्र से यूँ मिला दिया तो T2 रख दिया, और फिर रख दिया। अब इसको करें, ए बी रेखा खींची 8 सेमी की, ए को केंद्र मान के 4 का वृत्त बनाया, बी को केंद्र मान के 3 का वृत्त बनाया। बी से हमने बी और ए बिंदु से हमने मध्य बिंदु पर क्रॉस करा और मध्य रेखा प्राप्त कर ली। वहाँ से प्रकार से हमने वापस वृत्त बनाया, और दोनों वृत्त जहाँ कटे थे, जहाँ कटे थे वहाँ से उसको केंद्र से मिलाकर दूसरे वृत्त से केंद्र से मिला लिया। जैसे ये कटा 2 जगह, तो इसको तो यहाँ मिला दिया और दूसरे वृत्त के केंद्र से मिला दिया। ये वृत्त 2 जगह कटा है तो इनको यूँ मिला दिया, इसकी ये स्पर्श रेखा इस केंद्र से यूँ खींच दी। इस प्रकार से हमारा ये वृत्त बना। प्रश्न 31 ये अथवा है, इसका मेन प्रश्न इस पर है। प्रश्न 31 का अपने ग्राफ पर है, समीकरणों को x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 का 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार को छायांकित कीजिए। जैसे इसका x माइनस 1 प्लस 1 का समीकरण अलग करके ये प्राप्त कर लिया हमने। कैसे? रेखांकित समीकरण युग्म लेने पर x माइनस वाई प्लस 1 ये ले लिया। इसमें हमने पहले समीकरण 1 है, इसको x इसको इधर लेके बराबर के, तो ये प्लस का हो गया y और ये है माइनस का हो गया। ये हो गया एक समीकरण। इस समीकरण में y 0 का मान एक समीकरण में रखने पर ये हमारा x बराबर y माइनस 1, y की जगह 0 रख दिया तो ये माइनस का 1 आ गया। अर्थात हमने y का 0 रखा, y का 0 रखा तो माइनस 1 आ गया। y बराबर 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर y माइनस 1, ये हमारा समीकरण था एक। तो y की जगह हमने 3 रख दिया तो क्या आ गया, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, अर्थात 3 y के हो गए और x के 2 हो गए। इसी प्रकार से y बराबर 1 रखा को 1 में रखने पर x बराबर y माइनस 1, ये हमारा एक समीकरण है। y की जगह 1 रखा तो ये 0 आ गए, अर्थात इसमें 1 रखा तो 0 आ गए। अर्थात हमारा a बिंदु तो हो गया माइनस 1 x का और 0, ये b बिंदु का 2 और 3, x का 2 और y का 3, c बिंदु हो गया x का 0 y का 1 को आलेखित करने पर उनको मिलाकर रेखा खींचने पर हमें समीकरण x माइनस वाई 0 का आलेख प्राप्त होगा। अब दूसरा जो हमारा समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, या 3x, अब इसको देखो बराबर के बाद में ले गए तो हमारे ये 12 प्लस के हो गए, ये प्लस के थे 2y तो ये इधर आके माइनस के हो गए, अर्थात ये 12 थे तो इधर जाके प्लस के हो गए, और ये प्लस के थे तो ये इधर बराबर के जगह माइनस के हो गए। अर्थात x बराबर 12 माइनस 2y
बटे में ये 3 आ गया। ठीक है, अब y बराबर 0 रखा, y को 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण ये 2 है हमारा। इसमें तो देखो समीकरण 2 ये था 12 माइनस 2y बटा 3, तो y की जगह हमने क्या रख दिया 0, 2 गुना 0, तो ये तो 0 हो गए, 12 बटा 3 रह गए, 3 का इसमें गुणा किया तो 4, अर्थात y का 0 रखा तो हमारे पास 4 आया। y का फिर 3 रखा, 3 को 2 में स्थापित करने पर ये y की जगह 3 कर दो, अर्थात 12 माइनस 2 गुना 6 3 बटा 3, तो ये हो गए 2 माइनस के 6 हो गए बटा 3, तो 12 में से 6 गए तो 6 बटा 3, 3 का इसमें 2 पर भाग चला गया, अर्थात आपने यदि y का 3 रखा तो आया क्या हमारे पास ये 2 आ गया। अब y का 6 मान रखा 2 में, तो 12 माइनस 2y बटा 3, तो 12 माइनस 2 गुणा 6, y की जगह 6 आ गया, 6 2 12, 12 माइनस 12 बटा 3 बराबर 0, 6 रखा तो 0। अब इस चीज़ को सारे कर लो, अर्थात बिंदु D 4 और 0 जहाँ कटेगा वहाँ ये बिंदु 2 3 पर B और 0 6 पर 6, अर्थात को आलेखित करने और उसको मिलाकर रेखा खींचने पर हमें समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 0 आलेख प्राप्त होगा। रेखिक समीकरण के युग्म और x अक्ष पर द्वारा बनाए गए त्रिभुज के शीर्षों के आलेख में छायांकित किया गया है। त्रिभुज ABD इस प्रकार बनाए कि त्रिभुज ABD के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 2 1 और ये हो गए। अब इधर देखो, सबसे पहले तो पैमाना मान लो, x अक्ष के लिए देखो ये हमने लाइन खींच ली, अर्थात यहाँ से खींचिए, यहाँ से इधर ये हो गए प्लस के x, इधर हो गए माइनस के x, इधर ऊपर हो गए प्लस के y, नीचे हो गए माइनस के y। ये आपने लिख दिए क्योंकि x अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, अर्थात हर बड़े खाने के बराबर लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्लस के हो गए, इधर माइनस के हो गए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये माइनस के सारे x के, ऊपर प्लस के y के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस के y हैं। नीचे हैं 0 के बाद में -1 -2 -3 -4 5 6 7, ये माइनस के y है। अब जैसे कि अपने सबसे पहले इसमें देखो x का -1 में 0, अर्थात ये -1 यहाँ है और 0 इसी लाइन पर है, क्यों 0 वाली यही लाइन है, -1 का ये बिंदु हो गया। फिर है आपका 2 3, 2 तो x का है प्लस का और 3 भी y का है, तो प्लस का x का देखो 1 2 इधर चलेंगे, ये 2 है, और y का प्लस का ऊपर चलेंगे या नीचे, ऊपर 1 2 3, अर्थात ये आके यहाँ ये हमारा 2 3 हो गया। इसके बाद में है 0 x का है और 1 प्लस का y का है, तो x वाली 0 का है, ये लाइन है, 1 ऊपर है तो यहाँ हो गया, तो इस लाइन को खींच दिया और ये हमारा x माइनस वाई प्लस 1, ये लिख दिया पहला समीकरण, x माइनस 1 प्लस वाई बराबर 0, ये हमारा पहले आलेख प्राप्त हो गया हमको। अब दूसरे का लो, दूसरे का था x का 4 0, x का 4 1 2 3 4 और 0, ये आ गया, क्यों y वाली 0 लाइन ये 1 होती तो ये लाइन होती, 2 होती तो ये 3, ऐसे। दूसरा फिर इसका 2 3, 2x का 3 प्लस, तो 2x का 3 प्लस का ये दोनों का क्रॉस हो रहा है। फिर है 0 6, 0x का 0 की x की ये लाइन होगी, 6 ये हो गया, अर्थात ये
यहाँ 0 6 हो गए। अब इनको मिला दिए तो ये कटा हुआ स्थान है, ये उत्तर हो जाएगा 2 3, x का 2 और y का 3। अब इनको छायांकित कर दिया ये त्रिभुजाकार इसमें, अर्थात ABD त्रिभुज ये छायांकित किया गया है। इसमें कहा गया था कि रेखांकित समीके युग्म अक्ष x पर बनाए गए त्रिभुज के शीर्षों को आलेखित में छायांकित किया गया है। त्रिभुज ABD में इस प्रकार बना त्रिभुज है, अर्थात A B और D में ये इस प्रकार बना त्रिभुज है। ये अपना 31वां प्रश्न हो गया। इसका अथवा है 31 का, x की पावर 4 प्लस 6x3 माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस x। इसमें पेपर में ये थोड़ा प्रश्न ये गलत था, यहाँ इसमें बराबर लगाया हुआ है, ये माइनस है। माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। हल, चूंकि दो शून्यांक √5/3 एवं माइनस √5/3 है तो इनको देखो x माइनस √5/3 कोष्टक बंद एवं x प्लस √5/3 ये प्लस माइनस की संख्या होगी गुणनखंड की। दिए गए बहुपदों के गुणनखंड होंगे, अतः x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 बराबर x वर्ग बराबर 5 की पावर 3। देखो x और x का गुणा किया तो x वर्ग, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो वर्गमूल सीधा ही हट जाएगा और 5/3 आ जाएगा। अब ये 3 इसके पास यहाँ चला जाएगा, 3x वर्ग माइनस 5 दिए गए बहुपद का ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। 3x वर्ग माइनस 5 से आप जो ये संख्या दी हुई है 3x की 4 प्लस 6 3 की x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5 इसमें भाग दीजिए। इसमें भाग देंगे अर्थात 3x वर्ग, तो 3x वर्ग तो है, हमको 3x यहाँ 4 है लाना है, 2 कम पड़ रहे हैं x, तो x वर्ग यहाँ रख दिए। x वर्ग इससे गुणा किया तो 3x 4 हो गया, x वर्ग का 5 से गुणा किया तो माइनस के 5x वर्ग हो गए। चिन्ह बदला इनका, ये कट गए, ये माइनस के इसमें से प्लस गए तो प्लस के हमारे पास रह गए 3x वर्ग। ये 6x की 3 उतार ली, 3x वर्ग इसका उतार लिया माइनस 10x और ये 5। अब हमारे पास देखो 3x वर्ग है, 3x वर्ग है और ये हमको लाना कितना है 6, तो 2 1 तो 3 2 6 2 रख दिया हमने। फिर उसके बाद x वर्ग है, एक और x कम पड़ रहा है तो 2x रख दिया, 2x का इससे गुणा किया तो 6x की 3 होगी, 2x का इससे गुणा किया तो 2 पंजा 10 माइनस के और x, ये 10x हो गए। अब इनके चिन्ह बदले, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये काट दिए, ये भी कट गए क्यों प्लस माइनस है। अब बचे हमारे पास 3x वर्ग माइनस ये 5 उतार लिया। अब हमारे पास 3x वर्ग है लेकिन हमको प्लस का 1 रख दें तो 1 का गुणा इनसे करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 3x वर्ग माइनस 5, ये आ गया गुणा करने पर। मैं चिन्ह बदला तो ये दोनों ही कट गए, 0 आ गए हमारे पास। अर्थात अतः x की पावर 4 प्लस 6 की x की 3 माइनस 2x 2 माइनस 10x माइनस 5 बराबर ये 3x वर्ग माइनस 5, अर्थात इसका गुणा करने पर भाग देने पर ये हमें प्राप्त हुआ x वर्ग प्लस 2x प्लस 1। x वर्ग प्लस 2x इसका वो किया, पहली तीसरी का गुणा किया तो x वर्ग आ गया, x वर्ग आ गया। इसके ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने गुणा करने पर तो 2x आए, घटान और गुणा करने पर x वर्ग आए, तो इसका कर दिया x कर दिया, जोड़ने पर तो 1 और 1 2x हो गए, गुणा करने पर x और x वर्ग हो गए। इनका जोड़ा बना दिया, इन दोनों में से कॉमन आया x, यहाँ एक x इधर हो गया और एक इधर हो गया, प्लस इधर x चला गया तो 1 बचा, 1 का भाग जा रहा है दोनों तरफ तो 1 x प्लस 1।
अब x प्लस एक एक कोष्टक में रख लिया, इन दोनों में से एक ले लिया, ये हो गए। अतः इसके शून्यांक x प्लस एक बराबर 0, x बराबर -1। इसी प्रकार दूसरा x प्लस एक बराबर 0, तो x बराबर माइनस, इसके शून्यांक -1 और -1 होंगे। इस प्रकार चतुर्थ घातांक बहुपद के सभी शून्यक, पहले तो हो गया √3/5, माइनस √5/3, 5/3 हो गए, -1 और -1 होंगे। ये हैं, यह अर्धवार्षिक का परीक्षा का कक्षा 10 का गणित का पेपर हल किया गया है। वार्षिक परीक्षा हेतु इसे अच्छी तरह से करें। वह पेपर किस प्रकार किया जाता है उसका तरीका भी हल करके सीखें। ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, इसको हल करें, 2 बार करें, हो सकता है इसमें से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक में भी आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जो 10th क्लास के हैं, सभी जो साथ में पढ़ने वाले हैं दूसरी स्कूलों में भी, उनको भी शेयर करें।